हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया कि नहीं? मजे में? आज अपन स्टार्ट करेंगे लाइंस एंड एंगल्स। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? लाइंस एंड एंगल्स। आज मचाना है। क्या करना है? मचाना है। बहुत ही बढ़िया। ये अपना डायलॉग रहेगा। क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया। चलो, आज अपन लाइंस एंड एंगल्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो लाइंस एंड एंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ठीक है, लाइंस एंड एंगल्स 7th क्लास का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद ये 9th में भी आता है। ठीक है, 8th में भी इसका यूज होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सर इंपॉर्टेंट है तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे? इसे हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब क्या होता है? सर पूरी जो भी बात आती है लाइंस एंड एंगल्स को, उसको छोटी से छोटी बात को मैं यहां पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत अच्छे से देखना है और बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है। और एक इंपॉर्टेंट बात, नोट्स बनाना नहीं भूलना है। कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स बनाइए। कॉपी पेन लेके नोट्स बनाना है। चलो, लाइंस एंड एंगल्स को स्टार्ट करने से पहले हमें इसका बेसिक पढ़ना है। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, आप कहां रहते हो? जहां भी आप रहते हो वो कोई एक लोकेशन है। क्या है? एक लोकेशन है। ठीक है, आप जिस भी शहर में रहते हो उसके कोई मोहल्ले में रहते हो। ठीक है बेटा, तो फिर वो मोहल्ला क्या है? ठीक है, जो लोकेलिटी है वो क्या है? मींस एग्जैक्ट पोजीशन को जो शो करता है वो क्या करता है? पॉइंट करता है। तो हम यहां पर बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिक, पहला हमारा पॉइंट क्या है? पहला हमारा पॉइंट ही पॉइंट है। क्या? पहला पॉइंट ही पॉइंट है। चलो, तो पहला पॉइंट ही क्या है? पॉइंट। तो पॉइंट क्या है? विच शो एग्जैक्ट, सॉरी पेन भी गिर गया। विच शो एग्जैक्ट पोजीशन क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। पॉइंट का मतलब क्या होता है कि कोई एक पोजीशन को शो करना क्या कहलाता है? पॉइंट कहलाता है। मींस एग्जैक्ट पोजीशन। क्या? एग्जैक्ट पोजीशन। ठीक है बेटा, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ये किससे रिप्रेजेंट होता है? डॉट से। और दूसरा इसका पॉइंट क्या है बेटा? दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? इसमें हम क्या करते हैं? लोकेशन को तो बताते ही हैं, बताते हैं, साथ में इसकी क्या होती है? कोई भी डायमेंशन नहीं होती। क्या होती है? ये डायमंड सनलेस होता है। ये डायमंड सनलेस पॉइंट है। ठीक है, इसकी भी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, तो पॉइंट क्या है बेटा? फिर से बता देता हूं। विच शो एग्जैक्ट पोजीशन इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डॉट से करते हैं। और इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती, मींस इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड क्या पढ़ेंगे? इसके बाद सेकंड हम पढ़ेंगे लाइन सेगमेंट। क्या पढ़ेंगे? लाइन सेगमेंट। अब देखो, हमने पॉइंट पढ़ लिया। पॉइंट क्या होता है? जो एग्जैक्ट पोजीशन को शो करता है। अब हम पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? दो फिक्स्ड पॉइंट। दो फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ठीक है, व्हेन, ठीक है, टू फिक्स्ड पॉइंट, टू फिक्स्ड पॉइंट, दो फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? टू फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। सपोज ये देखो, ये ए और बी, ये क्या है? दो फिक्स्ड पॉइंट है। यहां पर ये क्या है? फिक्स्ड डिस्टेंस है। ये ऐसी डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस। अब ये फिक्स्ड डिस्टेंस है, मींस ये क्या है? लाइन। ठीक है, लाइन सेगमेंट। क्या है ये? लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ऊपर यहां पर ये किसका साइन है? लाइन सेगमेंट का साइन है। मींस सेगमेंट फिक्स हो रहा है। सेगमेंट क्या हो रहा है? सेगमेंट क्या हो रहा है? फिक्स हो रहा है। सेगमेंट को हम क्या कर रहे हैं? सेगमेंट को हम फिक्स कर रहे हैं। कैसे फिक्स कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? उसको फिक्स कर हम उसका नाम दे रहे हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ए बी स्लैश। ठीक है, सपोज ये ए बी की कोई डिस्टेंस है, तो ए बी के ऊपर बार या स्लैश जो भी है, आप उसको क्या कर सकते हैं? लाइन सेगमेंट को लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं लाइन, और लाइन के बाद देखते हैं रे। ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट है हमारा लाइन। ठीक है, सबसे पहले क्या पढ़ा? पॉइंट पढ़ा। दो पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया तो क्या हो गया? लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं लाइन। ठीक है, व्हेन टू पॉइंट्स गोस एंडलेसली
इज कॉल्ड लाइन। जब दो पॉइंट एंडलेसली जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, लाइन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, लाइन कहलाते हैं। ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कैसे कहलाते हैं लाइन, सपोज यहां पर ये देखो, ये ए बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब ये ए बी से ये इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है और बी इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, ये इसको रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, और ए बी के ऊपर इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है, इस तरफ भी एक्सटेंड हो रहा है। मींस हमारी जो लाइन है, लाइन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। लाइन को हम क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं। मींस ए बी को हम बढ़ा रहे हैं। ये इस तरफ भी बहुत दूर तक जाएगा और ये इस तरफ भी बहुत दूर तक जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, लाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लाइन। अब हम तीनों में डिफरेंस देखते हैं, पॉइंट, लाइन और लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये सारी चीजों में हम पूरा एक चार्ट के थ्रू हम इसको देखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ना। चलो अब हम फ्लो चार्ट से इसका कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, पॉइंट लिखता हूं। सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, पॉइंट। पॉइंट के बाद हमने क्या पढ़ा है बेटा, लाइन सेगमेंट पढ़ा है। क्या पढ़ा है बेटा, हमने लाइन सेगमेंट पढ़ा है। ठीक है, और लाइन सेगमेंट के बाद फिर हमने क्या पढ़ा है, लाइन पढ़ा है। लाइन सेगमेंट के बाद क्या पढ़ा है, लाइन। ठीक है, पॉइंट बिल्कुल एक सिंपल होता है। लाइन सेगमेंट में कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स का हम मिला मिला के क्या कर देते हैं, एक फिक्स्ड लाइन बना देते हैं। ठीक है, ए और बी, ठीक है, ये फिक्स लाइन है। ठीक है, तो इसको हमने लाइन सेगमेंट बोल दिया। ठीक है, और ये जो है एंडलेसली, ये जो लाइन को हम ए पर भी बढ़ा दें और बी पर भी बढ़ा दें तो ये क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। लाइन सेगमेंट को बढ़ाने से हमें क्या मिल रही है, लाइन मिल रही है। तो पॉइंट से हमें क्या मिली, लाइन सेगमेंट मिली, और लाइन सेगमेंट को आगे हमने बढ़ा दिया तो क्या मिल गई, हमें लाइन मिल गई। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी और ऊपर में ऐसा। ठीक है, ये जो फिक्स्ड का सिंबल है। ठीक है, और यहां पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, और ये दोनों तरफ क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ये दोनों तरफ क्या हो रहा है, एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा एक रे आता है। क्या आता है, रे। चलो रे को भी मैं यही समझा देता हूं। ठीक है, रे क्या होता है, रे में एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक एंडलेस पॉइंट होता है। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक एंडलेस पॉइंट होता है। ठीक है, तो एक फिक्स्ड पॉइंट को कैसे लिखेंगे, सपोज हमने इसको लिखा ए और यहां पर ये लिखा बी, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखेंगे ए और ये बी, लेकिन यहां पे ये फिक्स्ड पॉइंट लगाएंगे और यहां पर ये बी क्या हो रहा है, एंडलेसली जा रहा है। ये बी एंडलेसली आगे बढ़ रहा है, लेकिन ए पॉइंट फिक्स है। इसका डेली लाइफ एग्जांपल क्या है बेटा, सनरेज। सनरेज क्या है, एक पॉइंट से निकलती है लेकिन बाहर कैसे, इनफाइनाइटली आगे जाती है। ठीक है, हमारा ये बल्ब की रोशनी भी क्या होती है, एक पॉइंट से निकलती है और फिर एंडलेसली आगे बढ़ती है। ठीक है, तो पॉइंट क्या होता है, जिसकी पोजीशन फिक्स होती है। सेकंड हमने पढ़ा लाइन सेगमेंट, जिसमें एक सेगमेंट फिक्स होता है, लाइन दोनों तरफ एंडलेसली जाती है, और रे में क्या होता है, एक पॉइंट फिक्स होता है और एक पॉइंट फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी बातें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एंगल्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल्स पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं, एंगल्स। अब बेटा एंगल्स क्या होते हैं कि जब दो लाइन एक पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, व्हेन टू आर्म्स मीट एट अ पॉइंट। सपोज एक आर्म ये है और एक आर्म ये है, ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं, जिसको हमने क्या बोल दिया, ए बोल दिया। ठीक है, ये एक आर्म है। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, बी बोल दिया। इसको हमने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। ठीक है, ए बी एक आर्म है, ए सी एक आर्म है, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, और इसको हमने क्या बोल दिया, थीटा। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं बेटा, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एंगल्स की। एंगल्स की डेफिनेशन लिखेंगे, व्हेन टू आर्म्स मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। ठीक है, जब दो आर्म एक पॉइंट पर मीट करती हैं, जब दो आर्म एक पॉइंट पर मीट करती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एंगल बोलते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा, या फिर हम कोई भी यहां पर एक वेरिएबल ले लेंगे। क्या ले लेंगे, कोई भी यहां पर एक वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बी ए सी। हम यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल बी ए सी।
ठीक है। अब ये ए का मतलब क्या है, ए का मतलब ही एंगल होता है। क्या होता है, ए का मतलब एंगल। जो मिडिल में होता है बेटा, जो बीच में होता है, उसी को हम एंगल बताते हैं। क्या बताते हैं, एंगल बताते हैं। तो ये तो बेसिक सी डेफिनेशन थी किसकी, एंगल्स की, ठीक है। कि एंगल्स क्या होते हैं, मींस एंगल क्या होता है, जब दो रे एक पॉइंट पर मिलती है तो वो क्या कहलाती है, एंगल कहलाती। अब इसके हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स, ठीक है। इसके टाइप्स में पहले तो बहुत सारे थे, ठीक है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ठीक है, और भी बहुत से पढ़े हुए, लेकिन वो उससे आगे का हम यहां पर पढ़ते हैं, डेट इज सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो नेक्स्ट हमारे दो पॉइंट है, ठीक है, दो हमारे पॉइंट है, क्या है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो मैं दोनों पॉइंट को बीच से लिख देता हूं, ठीक है। चलो यहां पर एक मैंने क्या लाइन खींच ली, यहां पर मैंने लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और यहां मैंने लिख दिया सप्लीमेंट्री एंगल। क्या लिख दिया बेटा, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री। अब इन दोनों में बेटा बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। एक का सम होता है 90 डिग्री और एक का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा, रिमेंबर पॉइंट लिखवा दूंगा ताकि आपका इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जब दो एंगल्स का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री। सपोज मैंने बोल दिया a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा, ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। और जब दो एंगल्स का सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो ये क्या कहलाता है बेटा, सप्लीमेंट्री। ये क्या कहलाता है बेटा, सप्लीमेंट्री, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो तो ये सप्लीमेंट्री कहलाता है, ठीक है। चलिए अब इसके हम क्या देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है। सपोज मैंने यहां पर ये एक एंगल बना है, ठीक है। ये एंगल मेरा कितना है, इसको मैंने मान लिया 30 डिग्री का और ये मैंने मान लिया 60 डिग्री का, ठीक है। ये है ए ओ बी और इसको मैंने मान लिया सी, ठीक है। तो यहां पर हमारे ये दो एंगल्स का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो कौन कौन से एंगल, ए ओ बी। तो यहां पर ये एंगल ए ओ बी प्लस यहां पर ए ओ सी प्लस ए ओ सी, ये कितने डिग्री के हो गए, ये दोनों 90 के हो गए। ये किसका हो गया, ये 30 प्लस ये 60, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 हो गया। तो ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना आए, 90 डिग्री आए, वो क्या कहलाता है बेटा, कॉम्प्लीमेंट्री। अब चलो सप्लीमेंट्री का देखते हैं एक एग्जांपल। ऐसे दो एंगल जिनका सम कितना हो, 180, कोई भी एंगल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ले लिया, ये मैंने 60 ले लिया और ये मैंने ले लिया 120, ठीक है। सेम इसको ए ओ बी ले लो इसको और इसको ले लो सी। सेम यहां पर क्या हो जाएगा, ए ओ बी प्लस ए ओ सी, दैट इज इक्वल टू कितना जाएगा, 180, ठीक है। ए ओ बी कितना है, ए ओ बी 60 डिग्री है और ए ओ सी कितना है, 120 डिग्री है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। ये आ जाएगा 180 डिग्री। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर एक कंफ्यूजन होता है, क्या होता है कि सर सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, लगभग सेम हो रहा है, ठीक है। किसका 90 होगा, किसका 180 होगा, इसकी मैं आपको क्या करता हूं, एक जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, ठीक है। तो आप कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं पहले इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से आप कर लीजिए, फिर मैं इसके बाद एक ट्रिक बताता हूं। कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री होगा, कौन सा सप्लीमेंट्री होगा, इसका कंफ्यूजन बहुत है। अब इसका कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे, इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखकर इसका कंफ्यूजन दूर करेंगे, ठीक है। सपोज आपने जब भी अल्फाबेट पढ़े होंगे बेटा, अल्फाबेट पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपने अल्फाबेट पढ़ी है तो कैसे पढ़े बेटा, ये ए होता है, ये बी होता है, फिर सी आता है और फिर इधर कहीं ऐसा आता है, ठीक है। अब देखो जब एंगल की बात करते हैं, जीरो से हम पहले किस पे आते हैं, 90 पे आते हैं, फिर किस पे आते हैं हम, 180 पे आते हैं, फिर हम किस पे आते हैं, 180। मींस कॉम्प्लीमेंट्री पहले आता है तो 90 पहले आता है, कॉम्प्लीमेंट्री पहले आता है तो 90 पहले आता है, एस बाद में आता है तो 180 बड़ा एंगल बाद में आता है। 180 बड़ा एंगल कहाँ आता है, बाद में। तो आप ऐसे ही कर लोगे, जब दो एंगल का सम कितना हो, जब टू एंगल्स का सम ए प्लस बी का सम कितना हो बेटा, 90 डिग्री हो, तो वो क्या, कौन सा एंगल होगा,
वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री। कौन सा होगा बेटा? कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, और जब दो एंगल्स का सम कितना हो, जब दो एंगल्स का सम 180 हो तो वो कैसा होगा बेटा? सप्लीमेंट्री होगा। कैसा होगा? सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है, तो ये बातें आप रिमेंबर पॉइंट को जरूर लिख लेना ताकि आपका कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट। ठीक है, हमें कॉम्प्लीमेंट में क्या करना है, किससे डील करना है बेटा? 90 डिग्री से डील करना है। किससे डील करना है? 90 डिग्री से। और सप्लीमेंट में किससे डील करना है बेटा? 180 डिग्री से डील करना है। किससे डील करना है? 180। ठीक है, जब दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाता है? कॉम्प्लीमेंट्री। अब कॉम्प्लीमेंट्री कहलाता है। अब हम निकाल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट। सपोज मुझे दिया गया कि 45 एक एंगल है। अब यहां पर आप बताइए कि सर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उस एंगल में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 90 मिल जाए। ठीक है, तो अब 45 में हम वैसे तो दिख रहा है लेकिन सबसे पहले इसको इक्वेशन में कर लेते हैं। तो 45 में मैंने x को ऐड कर दिया तो मुझे 90 मिलेगा। तो इक्वल्स टू 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 45 प्लस x हो जाएगा। तो x यहाँ पे आएगा तो x इज इक्वल्स टू 90, और यहाँ पर ये माइनस का है। ठीक है, ये प्लस का है तो ये इस तरफ माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 45 आ गई। इसका मतलब 45 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बेटा? 45 का कॉम्प्लीमेंट 45 होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा नंबर ऐड कर रहा हूँ किसी भी एक गिवन एंगल में, ताकि वो मुझे क्या दे दे? ताकि वो मुझे 90 डिग्री दे दे। समझ में आ गया बेटा? बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं और इसके कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं। ठीक है, चलो इसके अब देखो हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना इक्वेशन के फॉर्म में देख लिया था। अब हम इसको डायरेक्ट निकालते हैं। सपोज जैसे 45 दिया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? डायरेक्ट लिखते हैं 45 होगा। ठीक है, सपोज हमें कितना दिया है? 60 दिया है। अब 60 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बेटा? 30 होगा, क्योंकि मुझे सम कितना चाहिए? मुझे सम चाहिए 90 डिग्री। कितना सम चाहिए? 90 डिग्री। यहां पर सपोज मैंने यहां पर ले लिया 32। अब 32 का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बेटा? 90 में से ऐसा क्या करें कि 32, तो 90 में से 32 माइनस कर दो। 90 में से 32 माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितना जाएगा? 8। यहाँ 7 में से 3 जाएगा, कितना जाएगा? यहाँ पर 10 में से 2 8, और यहाँ पर ये 8 में से 3 कितना जाएगा? 5। तो कितना जाएगा? ये 58 आ जाएगा। तो 32 का कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा? 58 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया कि कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अब देखो सप्लीमेंट की बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट में क्या होता है? दो एंगल्स का सम कितना होता है? 180। सपोज पहला एंगल मुझे दिया है 80 डिग्री। सपोज पहला एंगल मुझे क्या दिया? 80। अब मैं ऐसा इसमें कौन सा सप्लीमेंट ऐड करूं कि मुझे कितना मिल जाए? 180 मिल जाए। ठीक है, तो मैं कैसा सप्लीमेंट ऐड करूंगा बेटा? यहां पर मैं x सप्लीमेंट ऐड करूंगा तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 80। तो x इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सप्लीमेंट आ जाएगा। लेकिन क्या हम ऐसे करेंगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? डायरेक्ट करेंगे। चलो मैं डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज मुझसे बोला गया कि 50 का आप क्या निकालिए? सप्लीमेंट निकालिए। तो 50 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास कितना आ जाए? 180 आ जाए। तो 50 में मैं 130 ऐड करूंगा। ठीक है, सपोज 60 में मैं ऐसा क्या ऐड करूं कि मेरे पास कितना आ जाए? 180 आ जाए। ठीक है, तो कितना ऐड करेंगे? यहाँ पर 120 ऐड करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे? सप्लीमेंट निकालेंगे, और ऐसे ही हम क्या करेंगे? कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट निकालना बहुत ही आसान है। ठीक है, लेकिन हम इसका है ना एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक का, उसको हम करने वाले हैं, और उस कॉन्सेप्ट से हमें और क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, तो जब तक इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। हमने सप्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ लिया, कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया और सप्लीमेंट पढ़ लिया। अब इन चारों का हम जो कंक्लूजन है वो इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं, और ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखना है ताकि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, देखो द मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक कोई एंगल है, उसका मेजर किसके बराबर दिया है? उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर दिया गया है। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल। ठीक है, हमें मेजरमेंट बताना है एंगल का। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट द एंगल बी एक्स। सबसे पहले जो हमें निकालना है उसको हमने क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स मान लिया। अब क्वेश्चन फिर से क्या बोल रहा है? ध्यान से पढ़ो।
द मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब x का हमारे पास कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो यहां पर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, यहां पर आप ध्यान से सुनिए। सपोज मुझे यहां पर ये क्या दिया है, x दिया है, x एक नंबर दिया है, यहां पर x में मैं यहां पर एक क्या नंबर ऐड करूं कि मेरे पास कितना आ जाए, 90 आ जाए। अब मैं x, अब इस इक्वेशन को मैं कैसे यहां पर सॉल्व करूंगा, सपोज x में मैंने यहां पर बोल दिया कि x में यहां पर मैंने a ऐड कर दिया, क्या कर दिया, a ऐड कर दिया, तो ये a कैसे निकालेंगे बेटा, इस a को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस x करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस x, मतलब ये a की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस x, मतलब x निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 90 माइनस a यानी 90 माइनस x, तो x का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा बेटा, 90 माइनस x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 90 माइनस x। ये बात समझ में आई, फिर से समझेंगे क्योंकि अभी इतने जल्दी समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, फिर से देखो, द मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, एक एंगल है उसका मेजरमेंट उसके कॉम्प्लीमेंट के बराबर है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या बोल रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल, एंगल क्या होगा, तो लेट द एंगल बी x, हमने एंगल को क्या मान लिया, x, अब उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट में क्या बताया था, कोई भी एक नंबर है उसमें ऐसा हम क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, 90 मिल जाए, तो कोई भी एक नंबर में सपोज मैंने यहां पर एक नंबर है a, ठीक है, वेरिएबल ऐड कर लिया, ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए, एक नंबर है उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस x को इस तरफ लेके आना पड़ेगा, जब ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी, इसका मतलब ये हुआ कि x का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कितना है, 90 माइनस एक्स, इतना समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। x का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स है, क्यों है, क्योंकि ये क्या है, 90 में से ही तो माइनस हुआ है, चलो अच्छा ये इसको और अच्छे से देखते हैं। सपोज मैंने बोला कि 45 जो है वो 90 का कॉम्प्लीमेंट है, कितने का कॉम्प्लीमेंट है, 90 का कॉम्प्लीमेंट। सपोज मैंने क्या कर लिया, 45 को x मान लिया, क्या मान लिया, 45 को x, तो यहां पर मैं कैसे लिखूंगा, ये मैंने क्या किया था, यहां पर ये मैंने क्या किया था, 45 में मैंने क्या किया, ऐड किया था, x ऐड किया था, तब मुझे जाके कितना मिला था, 90 मिला था, जब जाके मुझे क्या मिला था, 90 मिला था, तो x की वैल्यू में क्या ऐड करूंगा, यहां पर ये नंबर को मैं इस तरफ माइनस कर दे रहा हूं, तो ये नंबर तो मुझे पता ही नहीं है, यही तो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, तो हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर देंगे, मतलब नंबर को 90 में से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। इतनी बात समझ में आई बेटा, है ना, चलो इसके आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसके बाद हम देखते हैं क्या लिखा है, द मेजर ऑफ एन एंगल इज इक्वल्स टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, अब इन दोनों का जो मेजरमेंट है वो बराबर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, अब ये माइनस का x इस तरफ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 2x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 90, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 90 अपॉन 2, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा, 45, मतलब हमारा जो मेजर है वो कितना है, 45 है। इस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत क्लियरिटी आई होगी कि आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी एक एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, उस एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 90 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। सपोज कि कोई भी नंबर एक x है उसको हमारा कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, उसका 90 माइनस एक्स निकाल लेंगे, समझ में आ गई बात। इसी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी के लिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बताई थी, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और नहीं आया हो तो इस वीडियो को जरा एक दो बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स। अब ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम है ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप इसको क्या मार्क करो कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या है ये, इंपॉर्टेंट टॉपिक। एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले एडजेसेंट एंगल की हम डेफिनेशन देखेंगे, इसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट। अब दो एंगल कब एडजेसेंट होंगे, उसकी पहली कंडीशन, ए वाली कंडीशन क्या है, दे फॉर्म अ कॉमन आर्म, ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, कॉमन आर्म होनी चाहिए,
दूसरी कंडीशन क्या है, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है बेटा, नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ रे। ठीक है, नॉन कॉमन आर्म्स क्या हो फॉर्म करेगी, एक रे फॉर्म करेगी, स्टेट रे फॉर्म करेगी। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, ये लिया। ठीक है, यहां पर मैंने इसको ले लिया 60 डिग्री, इसको ले लिया मैंने 180। ठीक है, इसको O बोल दिया, इसको A, इसको B और इसको C। ठीक है, ये हमारा एक एग्जांपल है। सबसे पहले हम इन तीनों कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले कॉमन आर्म, सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन आर्म। अब देखो कॉमन आर्म क्या होती है, सबसे पहले हम इसमें एंगल लिखेंगे। बेटा एंगल्स कितनी है बेटा, सबसे पहले AOB, तो यहां पे मैंने क्या लिख लिया, एंगल AO और ये B। ठीक है, दूसरा एंगल क्या लिख लिया, AOC लिख लिया। ठीक है, दूसरा एंगल क्या लिख लिया, AOC। इसमें एंगल कौन सा चिपकाया है हमने, एंगल O चिपकाया है। ठीक है, इतना क्लियर है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या है, कॉमन आर्म। देखो इसमें AO आ रहा है, इसमें AOB है, इसमें भी AO है, मतलब AO हमारी क्या है, कॉमन आर्म है। AO हमारी क्या है, कॉमन आर्म है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि AO हमारी क्या है, AO हमारी क्या हो गई, कॉमन आर्म हो गई। क्या हो गई, कॉमन आर्म हो गई। जितना बेटा समझ आया, AO हमारी क्या हो गई, कॉमन आर्म। अब देखो वर्टेक्स, देखो AOB में ये पॉइंट कहां आ रहा है, ऊपर आ रहा है। AOC उसमें भी कहां आ रहा है, C पर आ रहा है। ठीक है, तो हमारी जो C है वो क्या हो गई बेटा, वर्टेक्स हो गई। C हमारी क्या हो गई, वर्टेक्स हो गई। C हमारी क्या हो गई, ठीक है, सॉरी O हमारे क्या हो गई, वर्टेक्स हो गई। O हमारी क्या हो गई, वर्टेक्स। अब देखो सेकेंड पॉइंट भी हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या हो रहा है, नॉन कॉमन आर्म्स फॉर्म अ रे। नॉन कॉमन कौन सी है बेटा, कॉमन तो कौन सी हो गई, AO। नॉन कॉमन कौन सी है, OC, और ये क्या है, OB। तो OC जो है, OC एंड OB हमें क्या फॉर्म कर रही है, एक रे फॉर्म कर रही है। OC और OB क्या फॉर्म कर रही है, रे फॉर्म कर रही है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक एडजेसेंट एंगल है, ये एक एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल हमसे क्या बोलता है कि मुझे तो तीन चीजों से मतलब है। किन किन चीजों से, पहली चीज क्या है कि मुझे कॉमन आर्म दे दो, मुझे कॉमन वर्टेक्स दे दो, और जो मेरी नॉन कॉमन आर्म है वो क्या करें, एक रे फॉर्म करें। नॉन कॉमन आर्म क्या फॉर्म करें, रे फॉर्म करें। तो ये पहला हमारा एग्जांपल है। चलो और भी इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, चलिए तो इसके आगे और भी हम एग्जांपल देखते हैं। चलो हम अब इसके एडजेसेंट एंगल के और भी एग्जांपल देखते हैं ताकि हमारी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और अच्छे से बढ़े। ठीक है, अब देखो हमारे यहाँ पर हमने यहाँ पर ये दिया है, ये हमें एक फिगर दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये एंगल 1 जो है, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल है या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं। बेटा देखो सबसे पहले यदि मैं एंगल 1 और एंगल 2 में बात करूं, एंगल ये देखो एंगल 2 है और ये एंगल 1 है, क्या ये एडजेसेंट एंगल है, हाँ, इसकी कॉमन आर्म आ रही है, कॉमन वर्टेक्स आ रही है। तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारा क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। यहां पर ये देखो एंगल 2 और एंगल 3 क्या एडजेसेंट एंगल है, तो यहां पर देखो एडजेसेंट एंगल 2 और 3 हाँ है, क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स हमारी क्या हो गई, BO हो गई, और यहां पर ये देखो इस पॉइंट पे मिल रही, तो ये भी है। क्या 1 एंगल और 3 एंगल क्या एडजेसेंट एंगल है, देखो 1 ये है और 3 ये है और 1 ये है, बीच में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो बीच में कुछ भी नहीं आना चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, कॉमन आर्म चाहिए। तो यहाँ पर कॉमन आर्म नहीं है, इसलिए ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए। अब यहाँ पर देखो ये 1 एंगल है, अब ये देखो 1 एंगल में यहाँ पर ये क्या है, ये वाला एंगल यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, और ये वाला एंगल यहाँ पर है। ठीक है, इसमें कॉमन आर्म तो आ रही है बेटा, कॉमन आर्म तो आ रही है। ठीक है, कॉमन जो आर्म है वो तो आ रही है, लेकिन कॉमन जो वर्टेक्स है वो नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही, कॉमन वर्टेक्स है वो नहीं आ रही, इसलिए ये एंगल क्या है, ये वाला हमारा जो फिगर है वो एडजेसेंट नहीं होगा। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल का आप एक और नाम कर सकते हो, जैसे हमारा पड़ोसी होता है ना, पड़ोसी एंगल। एडजेसेंट एंगल को हम क्या बोलेंगे, पड़ोसी एंगल। पड़ोसी मींस नेबरहुड। कैसा एंगल, नेबरहुड एंगल। कैसा एंगल,
नेबरहुड एंगल, नेबरहुड एंगल, ठीक है। चलो यहां पर ये भी मैंने आपको बता दिया कि हम इसको कैसा एंगल कहेंगे, नेबरहुड एंगल कहेंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट एंगल्स की क्या क्वालिटी है, उसकी तीन क्वालिटीज है। पहली क्वालिटी क्या है कि कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, दूसरी कॉमन आर्म होनी चाहिए, और तीसरी नॉन कॉमन आर्म हमें क्या फॉर्म कर रहे हैं, रे फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये हमने इसके तीन एग्जाम्पल भी ले लिए। चलिए आपको एडजेसेंट एंगल बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक, बेटा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, लीनियर पेयर। अब लीनियर पेयर किसका पेयर है, एडजेसेंट एंगल का पेयर है। किसका पेयर है बेटा, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। लीनियर पेयर किसका पेयर है, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब इसमें हमारी क्या है कैटेगरी कि कौन सा पेयर लीनियर पेयर होगा, वो पेयर लीनियर पेयर होगा जिसका एंगल्स का सम कितना होगा बेटा, सप्लीमेंट्री होगा यानी 180 होगा, सप्लीमेंट्री होगा यानी 180 होगा। और उसकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या करेंगी, अपोजिट रे को फॉर्म करेंगे। सपोज मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, ये एग्जांपल है, ठीक है। ये हमारा एंगल है 110 और ये एंगल है हमारा 70 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने बोल दिया ए ओ बी और यहां पर ये सी। अब देखो हमारी कंडीशन क्या है लीनियर पेयर की, लीनियर पेयर की हमारी पहली कंडीशन है कि एंगल्स का सम कैसा होना चाहिए, एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री यानी कि सप्लीमेंट्री होना चाहिए। दूसरी क्या है कि नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रे बनाती हूँ, क्या बनाती हूँ, नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे बनाती हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो यहां पर देखो ये ओ ए क्या है, कॉमन आर्म, एंगल ए ओ बी इज एडजेसेंट टू एंगल ए ओ सी। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है, एंड एंगल ए ओ सी, ये कैसे एंगल है बेटा, एडजेसेंट एंगल है। कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। अब ये पहला तो क्या होना चाहिए कि लीनियर पेयर के लिए पहला तो क्या होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल होना चाहिए। तो ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ही लीनियर पेयर कहलाता है, ठीक है। तो ये पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल है और इसकी जो नॉन कॉमन आर्म है यानी कि ये ओ सी एंड ओ बी, ओ सी और ओ बी हमारे लिए क्या फॉर्म कर रही है, एक लाइन फॉर्म कर रही है। क्या फॉर्म कर रही है, एक लाइन फॉर्म कर रही है, मतलब अपोजिट रे यानी नॉन कॉमन आर्म हमें क्या फॉर्म करेगी, लाइन फॉर्म करेगी, ठीक है। तो अपोजिट रे को हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या फॉर्म करेगी, लाइन फॉर्म करेगी। ये क्या फॉर्म करेगी, लाइन फॉर्म करेगी, ठीक है। इसका एक थ्योरम भी है, वो क्लास 9th में जाके आप पढ़ोगे, ठीक है। लेकिन इधर आपको अभी यहाँ पर यही समझना है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ही लीनियर पेयर कहलाता है, ठीक है। और वो उसकी कंडीशन क्या होती है कि एंगल कैसा होना चाहिए, सप्लीमेंट्री, और नॉन कॉमन आर्म है वो क्या करें, लाइन को फॉर्म करें, ठीक है। तो चलिए बहुत अच्छे से हमने यहां पर लीनियर पेयर को समझ लिया, ठीक है। और इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं बेटा। अब देखो हम इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। अभी हमने क्या कर लिया, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, कैसा पेयर होता है, एडजेसेंट एंगल का पेयर। कैसा पेयर होता है, एडजेसेंट एंगल का, और इसके एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री मींस सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। कैसे होते हैं, सप्लीमेंट्री। और दो एंगल्स कैसे होने चाहिए, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। ये हमने अभी इसका क्राइटेरिया पढ़ा था। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज एडजेसेंट। पहला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी मैंने पहले भी बताया था कि लीनियर पेयर हमेशा कैसा पेयर है, एक एडजेसेंट पेयर है। तो ये बात समझ में आ गई अच्छे से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं, एडजेसेंट एंगल मे और मे नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर को फॉर्म कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे कर सकते हैं, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पर मैंने आपको लिया कि ये दो एंगल कैसे हैं बेटा, ये दोनों एंगल, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। क्या ये एडजेसेंट एंगल है, एंगल 1 और एंगल 2 एडजेसेंट एंगल हैं। तो मैंने क्या बोल दिया कि एडजेसेंट एंगल तो है बेटा, एडजेसेंट एंगल तो ये हैं। लेकिन क्या ये लीनियर पेयर है, एडजेसेंट एंगल तो है, क्या ये लीनियर पेयर में है, एडजेसेंट एंगल है पर लीनियर पेयर में ये नहीं है, लीनियर पेयर में ये नहीं है। क्यों नहीं है बेटा, वाई नॉट, वाई क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो सम है वो कितना नहीं है, 180 नहीं है, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एडजेसेंट एंगल है लेकिन लीनियर पेयर नहीं है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि एडजेसेंट एंगल में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते लीनियर पेयर, ठीक है। एडजेसेंट एंगल में और मे नॉट बी अ लीनियर पेयर। तो समझ में आ गया। अब ये तो हमने देख लिया कि नहीं हो सकते। अब हो कैसे सकते हैं बेटा, अभी अपन ने देखा था, ठीक है। अभी अपन ने कैसे देखा था कि ये हमने एक एंगल लिया और ये हमारा एंगल 1 है, ये हमारा एंगल 2 है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 क्या
क्या फॉर्म कर रहे हैं 180। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 हमारे कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। कैसे कैसे एंगल हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। और ये लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर भी फॉर्म कर रहे हैं, मतलब ये रे बना रहे हैं। तो ये लीनियर पेयर भी है और ये एडजेसेंट एंगल भी है। ये सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है हमने, एडजेसेंट एंगल में और मे नॉट बी फॉर्म अ लीनियर पेयर। ठीक है, तो मैंने लीनियर फॉर्म कब फॉर्म करेगा वो भी बता दिया और लीनियर फॉर्म कब नहीं करेगा वो भी बता दिया। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि लीनियर पेयर आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीनियर पेयर कैसा होगा, ऑलवेज सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि ऑलवेज 180 डिग्री होगा। अब क्या लिखा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स नीड नॉट टू बी अ लीनियर पेयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स नीड नॉट टू बी अ लीनियर पेयर। देखो दो सप्लीमेंट्री एंगल ले लेते हैं, दो सप्लीमेंट्री एंगल सपोज मैंने यहां पर ले लिया ये 50 डिग्री और यहां पर ये मैंने ले लिया ये 130 डिग्री। ये कितना ले लिया, ये मैंने 130 डिग्री ले लिया। लेकिन क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, क्या ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, नहीं बना रहे। क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि ये 180 डिग्री तो है, 180 डिग्री तो है, ये सप्लीमेंट्री तो है, लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे। लीनियर पेयर क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि इनके ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो अपोजिट रे में नहीं जा रहे हैं, वो यानी कि 180 डिग्री की सीधी लाइन में नहीं जा रहे हैं। तो यहां पर ये सप्लीमेंट्री एंगल तो हो जाएंगे बेटा, क्या हो जाएंगे, ये सप्लीमेंट्री एंगल तो हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री तो ये हो जाएंगे, लेकिन ये लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे, लीनियर पेयर फॉर्म नहीं करेंगे। अब बेटा क्यों नहीं करेंगे, वाई इसका आंसर भी हमें पता होना चाहिए कि वाई क्यों नहीं करेंगे। क्यों, इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये जो नॉन कॉमन आर्म है ये रे नहीं बना रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, रे को फॉर्म नहीं कर रहे हैं, ये रे को फॉर्म नहीं कर रहे, रे को नहीं बना रहे। ये लिख लो आप, ठीक है, समझ में आ गया। ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ये बहुत अच्छे से हमने ये लीनियर पेयर को समझ लिया। चलो इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन। बेटा एक स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनेंगे, एक हमारी स्ट्रेट लाइन है उस पर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम कितना होगा बेटा, उन सब का सम होगा 180 डिग्री। सपोज ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ठीक है, इन सब का सम कितना होगा बेटा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। मीन्स एक लाइन पर जितने भी एंगल आते हैं उन सब का सम कितना होता है, 180 डिग्री। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट कर लीजिए, लाइंस पर जो भी एंगल होगा, जो भी एंगल्स होंगे उनका सम कितना होगा बेटा, उनका सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि कोई भी एक लाइन है उस पर जितने भी एंगल्स पड़ेंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट टॉपिक है वर्टिकली अपोजिट एंगल। बेटा क्या होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, जब दो लाइन, ठीक है, एक लाइन ये ए बी है, ठीक है, यदि एक लाइन ए बी किसको इंटरसेक्ट कर रही है, सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, एक पॉइंट ओ पर, ठीक है, तो उससे मिलने वाले बनने वाले जो एंगल्स हैं वो क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो मींस एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 2 के, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 4 के। चलो इसको प्रूव कर लेते हैं। अभी हमने लीनियर पेयर में बेटा क्या पढ़ा है कि एक जो लाइन है, एक जो लाइन फॉर्म करती है, नॉन कॉमन यदि लाइन फॉर्म करती है और दो एंगल्स का सम कितना होता है 180, तो वो क्या बना लेता है, लीनियर पेयर। तो यहां पर मैंने क्या बता दिया कि एंगल 1 जो है प्लस एंगल 3 ये कितना बना रहा है बेटा, 180 डिग्री का लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना लीनियर पेयर बना रहा है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी लीनियर पेयर बना रहा है। एंगल 2 और एंगल 3 भी क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। तो यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी यहाँ पर ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। ये भी कितने का हो गया, 180 का हो गया। ये भी कितना का हो गया, 180 होगा। अब ये देखो यहाँ पर 180 और 180 बराबर हो गया, इसका मतलब ये दोनों भी एंगल बराबर होंगे। तो मैं इसको लिख देता हूं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3।
ठीक है। अब मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा बेटा, चलो इसको इस तरफ लेके आते, एंगल 1 प्लस एंगल 3 माइनस में कितना जाएगा 2 और माइनस में कितना जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस का 3 और प्लस का 3 कैंसिल, तो यहाँ पर ये कितना जाएगा एंगल 1 माइनस में कितना जाएगा एंगल 2 इज इक्वल टू 0। इस एंगल 2 को इस तरफ लेके आ जाऊंगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा एंगल 2 हो जाएगा। ये हमने प्रूव कर दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट। ठीक है, यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये हमने देखो वन एंगल को टू एंगल्स के इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको यहाँ पर लाइंस एंड एंगल्स का बेसिक समझाया। बेटा बहुत अच्छे से इसको पढ़िएगा, इसके नोट्स बनाइएगा। इसके बाद है ना हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, एक एक्सरसाइज का मैं वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है, और यहाँ पर वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी बताना है। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।